गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की एक न्यू बुक स्टार्ट करते हैं और बुक का नाम है हमारा मैकेनिक्स। देखिएगा, मैकेनिक्स बुक में दो पार्ट है हमारी में, एक में स्टैटिक्स और एक पार्ट है हमारा डायनामिक्स का। तो पहले हम स्टैटिक्स और डायनामिक्स पहले करेंगे। तो डायनामिक्स देखिएगा क्या होती है डायनामिक्स। डायनामिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन में करेगा तो होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। डायनामिक्स का मैकेनिक्स बुक का जो हम डायनेमिक्स पार्ट कर रहे हैं, इसमें पहला चैप्टर है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। आज हम रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा रेक्टिलिनियर मोशन। When a particle move along a straight line, स्ट्रेट लाइन, जब एक पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन, जब हमारा कोई पार्टिकल मूव करे स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पार्टिकल जो हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा वो हमारी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी। देन मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का हमें पता चला कि जब कोई पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और वो स्ट्रेट लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है और वर्टिकल भी, तब उस पार्टिकल के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन ही हमारे पहले चैप्टर का नाम है। देखिएगा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इफ ओ be the origin and let particle move along a straight line OX, if A be the position of the particle at any time T such that हमने कहा O कोई ओरिजिन है, ये हो गया O, और पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में अलोंग द O एक्स एक्सिस। O एक्स, A कोई पार्टिकल की किसी टाइम T पर पोजीशन है और ये x डिस्टेंस है, सच दैट ओ ए इक्वल टू एक्स। एक्स है हमारी डिस्टेंस। दिस इंप्लाइज वेक्टर ओ ए, तो ये हो जाएगा हमारी एक्स आई, वेयर
I is the unit vector along line OX। देखिएगा दोस्तों, ओ ए इक्वल टू एक्स, एक्स हमारी कोई डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस को हमें डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या डायरेक्शन होनी चाहिए उसके पास, तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू एक्स आई, क्योंकि पार्टिकल मूव हमारा स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, कौन सी लाइन के अलोंग, ओ एक्स लाइन के अलोंग, और एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू एक्स आई हो गया हमारा, और आई क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन ओ एक्स। तो ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज v इक्वल टू डी ओवर डी टी, यहाँ वेक्टर v, रेट ऑफ चेंज डी ओवर डी टी किसके रेस्पेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स आई। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज प्लस, अब की बार फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिएगा डी आई ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, बिकॉज आई इज ए कांस्टेंट वेक्टर, और जब कांस्टेंट का किसी का भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है। सिर्फ हमारे पास बचता है v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इंटू आई, या हम ये भी लिख सकते हैं आई डी एक्स ओवर डी टी। ये हमारी वेलोसिटी हो गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखिएगा, एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के लिख रहा है, वेक्टर आर इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा हमारा मोड ऑफ वेक्टर आर, और ये हमारा आई का कोफिशेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वेक्टर वी का मॉडुलस, फिर रूट डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर, जब रूट के बाहर निकल कर आएगा तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गया। अब हम बात करते हैं एसिलरेशन पर। एसिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एसिलरेशन पर। एसिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू रेट ऑफ चेंज डी ओवर डी टी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी जो हमने अभी फाइंड की, डी ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी आई कैप। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इक्वल टू, पहले का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज, अब की बार फर्स्ट एज इट इज
सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। di/dt 0 because I cap is a constant vector। तो हमारे कांस्टेंट वेक्टर है i, तो उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे di/dt करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा वेक्टर a इक्वल टू d2x dt² i कैप प्लस dx/dt इंटू 0। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ हमें मिलेगा वेक्टर a इक्वल टू d2x dt² i कैप। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन हो जाएगा a इक्वल टू d2x dt²। तो दोस्तों हमने जो कराया आपको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, दो नोट देखिएगा। एवरी प्रॉब्लम in motion we take distance measure from to origin। हम एवरी प्रॉब्लम में जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो ओरिजिन से करेंगे। दूसरा नोट है हमारा साइन ऑफ वेलोसिटी। देखिएगा ओ एक्स डैक्स, अगर कोई पार्टिकल हमारा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ को जा रहा है तो होगा हमारा dx/dt पॉजिटिव। और यदि इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ को आ रहा है, यानी कि एक्स से ओ की तरफ को आ रहा है, तो dx/dt निगेटिव होगा। सेम नोट 3 देखिएगा, साइन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर कोई पार्टिकल इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ को कोई पार्टिकल जा रहा है तो d2x dt² पॉजिटिव। और अगर इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स को होगा तो d2x dt² इक्वल टू निगेटिव साइन लिया जाएगा। तो ये हमारे 3 नोट्स थे। इन नोट्सों को भी आप ज़रूरी ध्यान रखें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। देखिएगा अदर एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन।
a इक्वल टू d2x dt²। इसे हम ये लिख सकते हैं कि d/dt dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dx/dt क्या होती है? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा dv/dt। हम a को या d2x dt² को dv/dt भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा dv/dt, dx से ही मल्टीप्लाई की और dx से ही डिवाइड किया, तो dx/dt क्या हो जाता है? वेलोसिटी, और dv/dx एज इट इज़। हम ये लिख सकते हैं कि a इक्वल टू d2x dt² dv/dt इक्वल टू v dv/dx, यहाँ x। तो ये हमारे अदर एक्सप्रेशंस हो गए एसिलेशन के। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने आपको इनके बारे में कराया कि वेलोसिटी और एसिलेशन और रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छी तरह से इन्हें तैयार करें। आपसे जो हमारी बुक हमने मैकेनिक्स स्टार्ट की है, इसमें हमने डायनेमिक्स पार्ट को पहले लेकर चल रहे हैं। आपको डेली इसकी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।